आदि इसका ख्याल रखना, अगर ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो फिर डॉक्टर को बुलाना, ठीक है? क्या हो गया आलिया? जब तक आलिया की ठीक नहीं हो जाती तबीयत, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। आदि है उसका ध्यान रखने के लिए। बस बस बस। इसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आदि पानी की पट्टियां लगानी होंगी, पानी लेकर आओ। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हो रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ध्यान से गर्म, बहुत गर्म है। इतनी ही नहीं। बुखार में ठंडे पानी की पट्टियां लगाते हैं। काम करो तुम रुको, मैं पानी ले आता हूँ। आदि तुम रिलैक्स करो, हम कर लेंगे सब। आदि पानी। आप सुन रहे हो मेरी बात? वो इशिता वापस आ गई है इस घर में, और ये रमन भाई का ना दिमाग खराब हो गया। अरे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं उसको, और हम दोनों अब तक इशिता से डिवोर्स पेपर साइन नहीं करवा पाए हैं। समझ नहीं आता कि इतना कुछ करने के बाद भी इशिता और रमन का डिवोर्स ही नहीं हो रहा है। आप सुन रहे हो? अगर इशिता और रमन का डिवोर्स नहीं हुआ तो मीका और रमन भाई की शादी कैसे होगी? यार सिमी, अभी अपनी बकबक बंद करो यार, बाद में सोचेंगे डिवोर्स पेपर के बारे में। अभी ये सोचो कि ये इशिता को इस घर से कैसे बाहर निकालना है। रमन और इशिता दोनों मिलकर के आलिया की देखभाल कर रहे हैं। इन दोनों की नजदीकी है ना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ। प्लीज देखो, हमें कुछ करना पड़ेगा। और ये आलिया है ना, ये आलिया ठीक नहीं होनी चाहिए, और वो इशिता इस घर से बाहर होनी चाहिए, कुछ भी करके। डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दे दिया पर बुखार कम ही नहीं हो रहा है। नहीं, थोड़ा वक्त तो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। अभी दवाइयाँ भी और नहीं दे सकते ना, तब तक पट्टियां ही करते रहना होगा। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। रमन अंकल, अब हम को कभी मत छोड़ना। आलिया भी बात मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। डोंट वरी, तुम आराम कर लो, बस बाकी बातें बाद में करेंगे। आलिया को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। उसको ये नहीं पता कि तुम किस किस्म की चालाक औरत हो जो घटिया से घटिया खेल खेलने से बाज नहीं आती। बेचारी को उसकी परवाह है, तो उसका इस्तेमाल करिए उस घर में वक्त बताने के लिए। मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं रमन, और मैं चुप हूँ। वीकनेस नहीं है मेरी, ये मेरा प्यार है। और मैं जानती हूँ आप जो इतना गुस्सा उगल रहे हैं मुझ पर, ये सब सिम्बी ने आपके अंदर डाला है, और ये मैं बदलूंगी। आप बस आलिया का ख्याल रखिए ना। कहाँ इतनी प्यार भरी बातें करने लगे मुझसे अचानक। आलिया ज्यादा जरूरी है फिलहाल। हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ, मयूर विहार थाने से। ओह, अच्छा जी, आप होल्ड कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। जी अभी बताइए सर। मैडम जी, आप आए थे ना पुलिस स्टेशन में एक आदमी के बारे में पूछने के लिए। एक्चुअली हमें एक डेड बॉडी मिली है। हम चाहते थे कि आप एक बार आके वेरीफाई कर लो कि क्या ये वही आदमी है। उसकी मौत गोली लगने से हुई है। हाँ, मैंने तो गन वहीं छोड़ दी थी। पुलिस तो बात को गलत समझेगी। उससे पहले मुझे वहां जाके सेल्फ डिफेंस की बात करनी होगी। पर आलिया का जाना जरूरी है, और इस हालत में तो आलिया, वो तो पुलिस के नाम से ही डर जाएगी। नहीं, मुझे खुद ही जाना होगा। सर, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपसे आके मिलूंगी। जी, आई एश्योर यू। ये सब क्या हो रहा है? मणि, जब तुम आलिया के साथ कल घर आई थी तो वो डिस्टर्ब थी, लेकिन आज उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे या शगुन को बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो थैंक गॉड मीका का फोन आ गया इन्फॉर्म करने के लिए। और इशू बताओ, बात क्या है? मैं उसका अप्पा हूं, मुझे जानने का पूरा हक है। नहीं बता सकते? ठीक है, तो आलिया से दूर रहना तुम। मणि, मणि,
प्लीज कोई कुछ भी कहे, तुम्हें लगता है कि मैं आलिया को नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन आलिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। कोई ना कोई बहुत बड़ी बात जरूर हुई होगी कि उसने ऐसा कुछ किया है और तुम मुझे कुछ नहीं बता रही। अगर तुम मुझे बताती तो मैं शायद रोक सकता था उसे। ईशु, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, और अगर आलिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आलिया, मनी, आलिया, ये सब क्या है? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? कैसी हो तुम? अम्मा कहाँ है? कैसी हो तुम? अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ पे है? अरे शांत हो जा, वो यहीं पर है। आलिया, आलिया मैं यही हूँ, मैं आ रही हूँ। मीका सुन, तुझे ना रमन भाई को बिजी रखना है। ये रिश्ता बहुत चालाक है। ये आलिया के बहाने रमन भाई के क्लोज आने की कोशिश करेगी, देखना। अम्मा! आलिया मैं यही हूँ। आप कहाँ चले गए थे? मैं यही हूँ बेटा, इसकी पट्टियाँ कीजिए ना, इसको बुखार है बहुत। रिलैक्स। आदि, मैं जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, प्लीज देख लेना। जी। उसको ये नहीं पता कि तुम किस किस्म की चालाक औरत हो जो घटिया से घटिया खेल खेलने से बाज नहीं आती। ईशु, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, और अगर आलिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुनो, आई डोंट थिंक इस हाल में तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए। हम लोग कहीं जा रहे हैं, अब मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे जरूरत नहीं आप लोगों की मदद की, मैं खुद चली जाऊंगी। I don't understand this woman. Yeah, she's impossible. एक तो मदद की ऑफर कर रहा हूँ, ऊपर से। It's okay. एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से हेल्प तो ऑफर की। अगर आप चाहती हैं कि आलिया जेल में ना जाए तो साइन कर दीजिए डिवोर्स पेपर, फैसला आपके हाथ में। क्यों मेरे बच्चों को इतना परेशान करते हैं? कुछ भी हो, वो सारा बदला मेरे बच्चों से क्यों लेते हैं सब? हेलो। अरे इशिता जी, कहाँ जा रही हैं आप? पुलिस स्टेशन। अरे सुनिए ना, वो इंस्पेक्टर आपसे पूछ रहा था क्या कि गन कहाँ है वो वाली? हाँ, वो मेरे पास है। हाँ, जिसमें आलिया की उंगलियों के निशान थे। क्या है ना, मैं सोच रहा था कि वो गन इंस्पेक्टर को दे दूं मैं। नहीं, वो आसानी से आलिया को पकड़ लेगा। बेचारी कितना डर गई थी वो। अरे खुदकुशी करने जा रही थी। अब आप सोचिए ना कि उसको मालूम चलेगा कि भाई पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है तो फांसी लगा लेगी अपने आप को। Just shut up! बंद करो मेरी आलिया को परेशान करना तुम। इशिता जी, अभी क्या मतलब बचाएगा कौन? तुम मुझे फोन करना बंद करो आप, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। काट दिया फोन। मजाक है क्या? एक इंसान का मर्डर करके आसानी से घूम रहे हो।
डिवोर्स देना पड़ेगा। ये रही वो गन जो बहुत जल्द पुलिस के हाथ लगने वाली है। अरे इशिता जी, क्या हुआ? तुम कब बंद करोगे अपने गंदे खेल खेलना? देखिए इशिता जी, क्या है ना, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। आप हैं जो कि अपनी इज्जत पे अड़ी हुई है। आप सिर्फ अपनी इज्जत के चक्कर में उस आलिया की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। क्या है ना, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, साइन करिए पेपर्स पे डिवोर्स के। तो अगर मैं डिवोर्स पेपर पे आकर साइन करती हूँ तो तुम बंद कर दोगे ये सब? बिल्कुल ठीक है, मैं साइन करूंगी, लेकिन तुम मेरे बच्चों को परेशान नहीं करोगे। चलिए आ जाइए, आप साइन करना है। घटिया कोई आदमी नहीं हो सकता। अब गुस्सा दिखाकर क्या होगा इशिता जी? आखिर वही हुआ जो हम चाहते थे। पर किस कीमत पर? ये सब होता ही नहीं अगर तू पहले ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती। समझ आइए, अब भी कर सकती हो परम जी पेपर्स। कम ऑन। चलिए, अगर आपको साइन नहीं करना है तो वो जो गन की फोटो है ना, वो आलिया को भेज देते हैं और मैसेज कर देते हैं कि वो फोटो मैं पुलिस इंस्पेक्टर को दिखा देता हूँ। इशिता पेपर साइन कर। इसमें भेज ही देता हूँ मैं। हाँ। मैं कर रही हूँ। अच्छे करना। क्या हो गया विश्वा? ईशु देखो, ईशु ईशु कुछ बोलो ना। चले, क्या हो गया? क्या हो बेटा? मैं हार गई। हार गई? क्या बोल रही हो? ठीक से बताओ, क्या हो गया? क्या हो गया? कर बोल बोल। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया अम्मा। मैं और रमन अलग हो गए। तुमने ऐसा कैसे किया? खुद नहीं सोच सकती थी कभी कि मैं ऐसा करूंगी, पर मैं मजबूर हो गई। ऐसा कैसे किया तुमने ईशु? तुमने तो बोला था तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कभी नहीं करेगी, और यही तो एक वे था रमन की शादी रोकने का। वो लोग जीत गए।
आपकी इशू हार गई अम्मा। ऐसा क्यों बोल रही हो कन्ना? ऐसे तो रमन तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए। ये एक पत्नी का डिसीजन नहीं है अम्मा, एक माँ का फैसला है। मेरे बच्चों की जिंदगी उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। पीहू, रूही, आलिया, दिल करके तोड़ रहे वो मेरे बच्चों को। बेटा ऐसा आलिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मेरे बच्चे डर के सहम के रह रहे हैं उस घर में। आज मैं जो कर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरा एक एक कदम सिर्फ मेरे बच्चों की खुशी के लिए उठ रहा है। बस ये समझ लीजिए कि आप लोग की बेटी ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। I'm so sorry, मैं आप लोग को I'm so sorry. ले इशू, बाप की कभी जीत नहीं हो सकती विश्वा। ये सिम्मी और परम को अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। The great जगत माता को झुका दिया। I don't believe it. I'm so happy. क्या गेम खेला आपने परम जी? पर क्या है ना तुम, ये इशिता भी ना बहुत स्मार्ट है, लेकिन इस बार उसको ऐसा फंसाया कि ना इधर की रही ना उधर के। तुझे पता, वो समझ भी नहीं पाई होगी कि जिस इंस्पेक्टर का कॉल उसे आया था वो असल में इंस्पेक्टर नहीं हवलदार था। और मैंने उसको बोला था कॉल करने के लिए। हवलदार ने उसको झूठ बोला कि बॉडी मिली है, उसके चेहरे की शिनाख्त करनी है, इशिता जी आ जाइए। बस आलिया को बचाने के चक्कर में वो ऐसा फंसी हमारे जाल में कि सामने ले जाओ और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमारा सीक्रेट है। किस सीक्रेट की बात हो रही है? मुझे भी बताओ। निका, तुझसे कुछ छुपा हुआ थोड़ी ना है, मगर हमारे पास तुझे देने के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसे सुन के शायद तू पागल ही हो जाएगी। Really? What? इशिता से पीछा छूट गया है। ये देखो, रमन भाई और इशिता का डिवोर्स फाइनल। What? Yes. Oh my God! I don't believe this. मतलब सच में इशिता ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। You guys are great. अब फाइनली ये शादी होकर रहेगी। वो तो है। But you know what? I'm still curious. आपने ये कैसे किया? निका, तू आम खाना गुठलियां क्यों गिनती है? और वैसे भी मुझे लगता है कि अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमें शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए। तू ऐसा कर, अपनी कुंडली ला, मैं पंडित जी को दिखाती हूँ और उनसे मुहूर्त निकलवाती हूँ। अरे वो मेरी कुंडली ना पेरी अम्मा के पास है। वो पिछले साल उन्हें किसी पंडित जी को दिखानी थी, तो वापस उनके घर में जाना पड़ेगा। उन मनूसों की शक्ल देखनी पड़ेगी क्या? तो रहने देते हैं, मैं ऐसा करती हूँ, पंडित जी को बोलती हूँ कि वो ऐसी डेट निकाल दें। हाँ, एक्चुअली मैं उनके यहाँ जाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं खुद जाकर इशिता को ये गुड न्यूज देना चाहती हूँ। वहां इशिता का डिवोर्स और यहाँ मेरी रमन से शादी। निका, मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर ये रूप भी छुपा हुआ है। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं ये ड्रामा ना मिस नहीं करना चाहती। क्या बोलती है? चलो। तो चलिए, मेरी जन्म पत्री दे दीजिए। और मैंने भी पंडित जी से कहा है कि जितनी जल्दी की हो सकते है उतनी जल्दी की डेट निकालें। क्या है ना, रमन भाई ने कहा है कि उनको जल्द से जल्द शादी करनी है नीका से। ये लो तुम्हारी जन्म पत्री, लो और निकल जाओ मेरे घर से। अपनों को दुख देकर तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना? अपने पेरियप्पा, फाइनली मुझे एक ऐसा परिवार मिल गया है जो हमेशा मेरा साथ देगा और मुझे सपोर्ट करेगा। इसलिए यहाँ आने के लिए मेरे पास और कोई वजह भी नहीं है अब। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। दरअसल मैं आप लोगों को शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। अब आप तो मेरी पेरी अम्मा हैं, कन्यादान तो आप ही करेंगी ना? शादी में प्लीज जरूर आना। चले? Let's go. अब एक मिनट। इशिता, तुम प्लीज मेरी शादी में मत आना। अब देखो, तुम इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो, वहां आओगी फिर कोई तमाशा करोगी, और मैं नहीं चाहती कि शादी वाले दिन रमन का मूड ऑफ हो जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।